हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी? सोशल स्टडीज का एग्जाम बस यहीं पर है ना? नर्वस हो रहे हो तो बिल्कुल मत हो, क्योंकि हर टाइप की वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगी और ये जो आपको 4 दिन मिले उसमें बहुत अच्छी और बेहतरीन आपकी पढ़ाई होगी। आज हम क्या करने वाले हैं, अगले 15 मिनट में, 10 मिनट में बल्कि जल्दी जल्दी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पिक्चर्स और इंपॉर्टेंट जो आपके सोर्स या बॉक्सेस है जिसके लिए आप बहुत घबराते हो, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको निश्चिंत होना है। अगर आप इस वीडियो को थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो थोड़े स्पीड में देख सकते हो, इफ यू आर जस्ट लाइक वांटिंग टू रिवाइज द एंटायर थिंग, है ना, वांट टू नो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और वीडियो पे एंड तक देखो तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी मच डिले लेट अस स्टार्ट विद नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। क्या जो है मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वहां से ऐसे स्नीकी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहां से भी आते हैं, तो वील डू दैट। ठीक है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन ये सब तो हम कर ही रहे हैं अपने लाइव सेशन में। टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डू पिक्चर्स एंड बॉक्सेस, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास प्रोसेशन ऑन स्ट्रीट्स, नेशनल मूवमेंट का एक कॉमन फीचर बन चुका था, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अफ्रीका में गांधी जी खड़े हैं, इन्होंने वहां पर अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट सत्याग्रह जो अपना वेपन था उसको एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर ही इज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल व्हेन द मार्चर्स वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी अरेस्टेड, और थाउजेंड्स में लोग जो है सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, तो वहां पर भी काफी पॉपुलर थे। और अब बहुत बच्चे कहते हैं मैम कि सोर्सेज पढ़ना है, इसका मतलब समझा दो। तो बेटा ये सोर्सेज अगर आते भी है तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो पढ़ सकते हो, बट एज सच यू डोंट हैव टू लाइक पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, है ना? 4 दिन बाद एग्जाम में उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल डायर्स क्रॉलिंग ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स अमृतसर, तो बस पता होना चाहिए कि जनरल डायर ने क्रॉलिंग ऑर्डर्स किया था जब राउलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह हो रहा था। क्रॉलिंग ऑर्डर्स में वेयर नो इंडियन वाज अलाउड टू वॉक, है ना, दे हैड टू क्रॉल वेयरएवर दे वेंट। एक तरीके से उन्हें ह्यूमिलिएट करने का एक स्ट्रैटेजी थी। ऑलराइट, यहाँ पर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मुस्लिम का फ्लैग बना हुआ है ना, द चार एंड द स्टार, राइट? तो दिस शोज कि दिस इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा था। ठीक है, अगर कभी आप कंफ्यूज हो नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, क्या है? ऑलराइट, ओके, द फर्स्ट पर्पल बॉक्स जो एग्जाम में आ सकता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, है ना। इन 1928, ईयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में पा सकते हैं कि पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, सो यू शुड नो द डेट। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने एक पेजेंट मूवमेंट को लीड किया था इन बारदोली, अ तालुका इन गुजरात, अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू नोन एज द बारदोली सत्याग्रह। दिस मूवमेंट वाज अ सक्सेस अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल इज द लीडर, बारदोली सत्याग्रह इज द सत्याग्रह। कॉज क्या था? इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द एडवांसमेंट ऑफ रेंट, जो फार्मर्स को रेंट देना पड़ता था उसका बढ़ा दिया था रेंट, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था, एंड इट वाज इन 1928। ठीक है, ये सोर्स आप इग्नोर कर सकते हो या पढ़ लो, है ना, बट एज सच इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, केस बेस्ड आ सकता है। ये आपको पता है चौरी चौरा इंसिडेंट है, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को जो है यहाँ पर लगाया हुआ है ना, हु वर किल्ड ड्यूरिंग द वायलेंट क्लैश एट चौरी चौरा। सेकेंड पर्पल बॉक्स जो इस किताब में इंपॉर्टेंट है वो ये है, 3 पर्पल बॉक्सेस ये जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय को ब्रिटिश पुलिस ने बहुत ज्यादा ब्रूटली जो है मार दिया था जब लोग साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड दैट इज वेयर ही वाज किल्ड, एंड दैट क्रिएटेड मोर एंगर एंड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द इंडियंस, अमंग्स द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ऑलराइट, यहां पर आप देख सकते हो मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद 1931, ये पढ़ लो, मतलब ऐसा इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, यू कैन इग्नोर व्हाटएवर आई एम नॉट रीडिंग, यू कैन इग्नोर इट, है ना। ये डांडी मार्च है 78 वॉलंटियर्स के साथ, यू कैन रीड द बॉक्सेस वगैरह, बट एज सच इस पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आने वाला। अच्छा, यहाँ पर ये वाले बॉक्स में 2 चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। पहला, व्हाट इज द फुल, जो पर्पल बॉक्सेस है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, है ना। पहला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना, इट वाज फाउंडेड एट बाय भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष, है ना। तो ये पढ़ के जाओ कि एमसीक्यू आ सकता है।
राइट। तो HSRA इट वाज फाउंडेड बाय भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष, है ना। तो HSRA एक तरीके से एक रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट चलाया था इन लोगों ने। बच्चे थे उस टाइम में तब, उन्हें लगा कि अगर हम ब्रिटिशर्स के ऊपर वॉर करेंगे, एक तरीके से वेपन्स लागेंगे, तभी वो हमारे देश को छोड़ के जाएंगे, राइट। तो इसीलिए भगत सिंह और जो दत्त था उन्होंने बॉम्ब भी फेंका लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने काफी सारे लोगों को मारने की कोशिश भी की। भगत सिंह को फाइनली जो है फांसी चला दी जाती है। तो लिखते भी है रेवोल्यूशन इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड, फ्रीडम जो है हमारा बर्थ राइट है ना। इनकलाब जिंदाबाद। तो कुछ रखना नहीं है, बस यू शुड नो HSRA किसने शुरू की थी। यू माइट गेट इट एज एन MCQ। ऑलराइट, लेट्स सी। यहाँ पर विमेन है, विमेन पार्टिसिपेशन है, तो यू शुड ऑटोमेटिकली नो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी बस पढ़ लो, एज सच नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये जो है यहाँ पर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाले पार्ट में जो पिक्चर्स है इसको ध्यान से करके जाना। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक दिखाए गए हैं एंड आपको पता है इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर पब्लिश किया था और एडिटर थे वो उसके। और यहाँ टेम्पल, मस्जिद, चर्च और वन मोर है ना, जो आयरी लिखा है, बट वन मोर फेथ। तो 4 फेथ्स का यूनिटी दिखाया गया है ना, बिकॉज वो सेक्युलर थे। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हो भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर वाली, रविंद्रनाथ टैगोर है ना। यहाँ पर शी इज डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग। तो क्या दे रही है? लर्निंग दे रही है ना। रुद्राक्ष की जो माला है ना, किताब है यहाँ पर, तो लर्निंग दे रही है, विजडम दे रही है, अकल दे रही है, एंड शी इज गिविंग फूड एंड क्लोथिंग, खाना और क्लोथिंग। ठीक है, यू शुड नो दिस, राइट। और यहाँ पर उनको दिखाया गया है समवन हु इज ascetic, प्योर, स्पिरिचुअल एंड डिवाइन। यहाँ है जवाहरलाल नेहरू और उनके हाथ में है भारत माता का इमेज, विच इज अगेन टू शो दैट ही इज फाइटिंग फॉर द नेशन, फॉर भारत। यहाँ पर अगेन भारत माता का इमेज है जो अब रविंद्रनाथ टैगोर से काफी अलग है। वहां पर जहां उन्हें स्पिरिचुअल दिखाया जा रहा था, यहाँ पर उन्हें थोड़ा पावरफुल दिखाया गया है, विद अ त्रिशूल इन हर हैंड, विद अ लायन एंड अ एलिफेंट विद हर, जो सिंबल है पावर और अथॉरिटी के। ठीक है, विमेन प्रोसेशन। ओके, फाइनल पर्पल बॉक्स ऑफ द चैप्टर इज दिस, द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको पढ़ लो। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर II क्रिएटेड डिस्कंटेंट इन इंडिया। तो अब क्रिप्स मिशन एक कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटिशर्स का, विच वाज अगेन टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विल हैव आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट वो फेल हो गया। उसका मेन रीजन फॉर फेलियर वाज मुस्लिम लीग कह रहा था हमें पाकिस्तान चाहिए, कांग्रेस कह रहा था अब इंडिया को डिवाइड होने नहीं देंगे, है ना। वो पूरी कहानी चल रही थी। तो जब वो फेल हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हम लोग काफी पिसे, काफी ज्यादा हमें सहना पड़ा, तो काफी रिजेंटमेंट था इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, है ना। तो गांधी जी ने जो है मूवमेंट कॉल किया फॉर द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी जिन्होंने वार्धा में मीटिंग भी रखी, वहां पर उन्होंने कॉल किया द क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पर उन्होंने कहा कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए ब्रिटिशर्स से इंडियंस को, नॉन वायलेंट स्ट्रगल होना चाहिए। गांधी जी ने पहली बार बोला डू और डाई, या तो आजादी लो या आजादी लेते लेते मर जाओ, है ना। ये नहीं कहते हाथ उठाओ मर जाओ, लेकिन आजादी हम लेते रहेंगे, राइट। तो इट ब्रॉट द एंटायर स्टेट मशीनरी टू अ स्टैंड स्टिल, जहां पर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वॉलंटरीली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। हड़ताल हुए, प्रोसेशंस हुए, स्टूडेंट्स आए, पेजेंट्स आए, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विमेन लीडर्स आए, मंतांगनी हाजरा, है ना, इन बंगाल, कनकलता बारुआ इन आसाम, रमा देवी इन उड़ीसा। इसको पढ़ लो एक बार, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने मूवमेंट के अगेंस्ट काफी सप्रेशन किया, जिसकी वजह से बाद में मूवमेंट सप्रेस होता। दिस वाज इन 1942। ठीक है, इसको पढ़ लो, बिकॉज एज आई सेड ऑल पर्पल बॉक्सेस से MCQs आ सकते हैं। दैट्स इट गाइस, दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्पल बॉक्सेस एंड पिक्चर्स यू कैन गेट इन योर एग्जाम। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। मैं आपको छोड़ के जाती हूँ एक क्वेश्चन से, जिससे पता चले कि आपको कितना याद रहा। विच famous leader was killed during साइमन कमीशन का डेमोन्स्ट्रेशन? ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आ गया इसका मतलब चैप्टर समझ आ गया। ठीक है, आई वांट टू मीट यू गाइस सून। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।